रहोगे या नहीं? हमारे साथ करोड़पति बनना मुश्किल काम नहीं है। करोड़पति बनना तो चुटकी बजाने के बराबर है। ऐसे बनाते हैं करोड़पति। हर हफ्ते हम 3 बनाते थे, बनाते हैं या नहीं? जो 3 बनाते हैं ये कौन है? टाटा अंबानी के बच्चे क्या आप में से होते या नहीं होते? हमारे यहाँ करोड़पति बनना मुश्किल काम नहीं है, हमारे यहाँ तो टिकना मुश्किल काम है। क्या है मुश्किल? पिछले साल ऐसे उसमें कौन आया था? थोड़ा हाथ ऊपर करना। हम जा रहे नीचे लेके। पिछले साल भी 300 आदमियों का बैच था, ये 50 लोगों के हाथ ऊपर है, 250 कहाँ गए? तुम्हारी तरह शोर मचा रहे थे वो, फट्टे चक देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। कहाँ आग लगा रहे वो? बारिश कहाँ लगा रहे? आगे वो कहीं नहीं लगा रहे, अपनी जिंदगी में आग लगा रहे। ऐसे ही आपसे भी मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ करोड़पति बनना तो बहुत मुश्किल काम है, आराम कर। मेरे साथ तो टिकना बहुत मुश्किल काम है। टिक जाओगे? जहाँ बुलाऊं आ जाओगे? 3 साल मिल लोगे मेरे से? चेक कैसे बनेंगे, लैब कैसे चलेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। मैं तो आपसे कहता हूँ 3 साल में बुलाऊं तो आ जाओगे। लैब कैसे चलेंगे और चेक कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ, बजाओ ताली। थैंक यू। कि लेके चल जाएंगे तुम मिलो तो सही। वाह बोलो, तुम तो ऐसे सुन रहे जैसे मैं नारकली हूं। मजा आ रहा है? पक्का? 9.5 रहोगे तो ऐस करोगे। कि लेके चल जाएंगे तुम मिलो तो सही। आप बोलो, एक साथ बोलो। हाँ, अब लगा तुम यही हो। लेके चल जाएंगे तुम मिलो तो सही, और चेक बन जाएंगे तुम मिलो तो सही। दीदियों की करा देंगे बरसात हम, और तुम भी डायमंड बनोगे मिलो तो सही। मिल सकते हो? कहाँ बुलाऊं आ सकते हो? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ सकता तो एक मंत्र है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है और लाइन में बने रहना है। बोलो मेरे साथ, हिंदी में बात करनी है, लोगों से लाइन में खड़ी रहनी है, हिंदी में बोलना है, लोगों से लाइन में। खड़ी रहनी है। लाइन में क्यों? पुराने जमाने में पिक्चर देखी है जो हाउसफुल होती थी, जहां टिकट ब्लैक में मिलती थी, तो लाइन में लगे रहते थे तो धक्का लगता था, कोई कहानी मार रहा है, कोई घुटना मार रहा है, लेकिन लाइन में बने रहते थे तो टिकट मिलती थी या नहीं? फिल्म दिखती थी या नहीं? लेकिन लाइन से लगाओगे तो ना टिकट मिलेगी ना फिल्म। कभी अपलाइन खींचेगा। आज आपको इस ट्रेनिंग में खींचकर कौन लाया है? कौन लाया है? कभी अपलाइन खींचेगा, कभी डाउनलाइन धक्का मारेगी। एक धक्का मुक्की के चक्कर में 16 लेवल तो मेरे हो गए। कितनी भी परेशानी आए लेकिन लाइन नहीं छोड़नी। बिजनेस कम आए, ज्यादा आए, टीम टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको लाइन नहीं छोड़ना। यशान हो? लाइन छोड़ने के बाद टिकट मिलने की संभावना 100% खत्म हो जाती है, और लाइन में लगे रहने से सक्सेस की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। है या नहीं? तो आपको ये बिजनेस करना है, बहुत सिंपल सा काम। ऐसा नहीं
तो और लोग पैसा नहीं कमाते। यदि आप उसके काबिल हैं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। एक पैसा आता है जिसके पास हाईएस्ट क्लास की डिग्री होती है। यस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आईआईटी रुड़की से किया है, अहमदाबाद से किया है, बेंगलोर से किया है, मुंबई से किया है। आज भी कोई कंपनी आपको करोड़ों का पैकेज दे सकती है, यस या नो? लेकिन क्या हमारे पास कोई डिग्री है? दूसरा पैसा आता है कि हमारे अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो। हम अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे डांसर हो, अच्छे एक्टर हो, अच्छे सिंगर हो, तो भी हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा पैसा आता है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ छोड़ के गए। यस, क्या आपके और मेरे पेरेंट्स हमारे लिए कोई 2-4 सोने की छोड़ के गए क्या? आपको देख लेता हूं, आपको क्या आता है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको बोलना आता है? नहीं। अरे बोलना आता है? चलना आता है? लात मारना आता है? मुक्का मारना आता है? मजाक करना आता है? यही गलतफहमी आपको बड़ा नहीं बनने देती। आपको मुक्का मारना आता है तो मेरी को क्या आता है? वो मुक्का मारती है तो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनती है। वो मुक्का मारती है तो नोट बरसता है, और आप मुक्का मारते हो तो खून बरसता है। यस, लात मारना आता है? अब तो दर्द हो गया पैर में। लात मारना आपको नहीं आता, रोनाल्डो को आता, मैकम को आता, मेसी को आता। मेसी जब किक मारता है तो 350 करोड़ का वर्ल्ड कप उठाता फुटबॉल का। यस। वो लात मारता है तो नोट आता है, और आप लात मारते हो तो दर्द आता है। आर यू एग्री? अरे यस या नो? गाना गाना आता? सबके सुर में गड़ गए। बाथरूम में तो गाते होंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाते हो? जब तुम बाथरूम में भी गाते हो ना, तो तुम्हारी माँ या बीवी और बहन कहते हो तामसरी की औलाद, बस क्या चिल्ला रहा है, पड़ोसी जग जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं? उसी गाने को अलका याग्निक, कुमार सानू, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह गाता तो करोड़ों रुपए कमाता है या नहीं? अरे यस या नो? मजाक करना आता है? साली से तो की होगी कभी? नहीं आता, कभी शर्मा। 5 बजे खाना मजाक करने के 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देता भारत सरकार। यस। जानो? दौड़ना आता है? लंगड़े हो गए सब। आपको दौड़ना आता है? उसेन बोल्ट को क्या आता है? पीटी उषा को क्या आता है? हिमा दास एक छोटी सी लड़की आसाम की डायरेक्ट डीएसपी लगी। किसकी वजह से? बोलो बोलो, किसकी वजह से? आपको दौड़ना आता है तो चपरासी भी नहीं लगाया किसी ने। अब आप बताइए। अच्छा, बोलना आता है? नहीं आता? नहीं आता? नहीं। बोलना आता है? देवकी नंदन ठाकुर जी को भी भागवत करने बुलाओ 20 लाख मांगता है। दया किशोरी को बुलाओ 20 लाख मांगती है। कुमार मिश्रा को बुलाओ 20 लाख मांगता है। यस। और तो छोड़ो, पंडित जी तुम्हारा ब्याह कराने आता, मंत्र पढ़ने के पैसे मांगता है। यस। तुम्हें बोलने का पैसा दिया किसी ने, फिर कैसे आता है? आता है आपको थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा गाना, थोड़ा सा बजाना, थोड़ा सा नाच। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानने से दुनिया में कोई बड़ा नहीं बना है। किसी एक चीज में मास्टर बनने से इतिहास लिखे जाते हैं। हम और आप बाहर जब जाते हैं तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारी पशुओं की तरह कीमत लगाई जाती है। भाई रोजगार मांगने जाते हम, क्या डिग्री है? 12 पास, बोला 8,000। बीएससी बोला 15,000। एमबीए 20,000। यस। अच्छा, बाहर हम रोजगार मांगने जाते हैं तो सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाता है? डिग्री। अरे बोलो, इतना तो जानते हो। क्या मांगा जाता है? डिग्री ठीक हो तो फिर क्या पूछते हैं?
लिखता कैसे, पढ़ता कैसे, चलता कैसे, पहनता कैसे, इतना चेक करता है जैसे कोई बाप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने को सकता है। यस। और हम सारी चीजों में पास हो जाएं और ऊपर से किसी मंत्री का फोन आ जाए तो हमारी फाइल साइड में किसी और के सामने। यस। यस या नो? आर यू एग्री विद मी? अच्छा, भगवान कैसा होता हो? क्या भगवान किसी से किसी की डिग्री पूछेगा? आवाज नहीं आई। मैंने कहा ना मेरे साथ सॉफ्टवेयर ऑन रखना है। डिग्री पूछेगा, जात पूछेगा, हाइट पूछेगा, जेंडर पूछेगा। ये कहेगा भाई साहब आप तो 50 साल के हो गए काम नहीं कर सकते। भगवान ये कहेगा माता जी आप तो 50 साल के हो गए काम नहीं कर सकती। ये कहेगा भाई साहब आपको चश्मा लग रहा है आप नहीं कर सकते। ऐसा होगा क्या? कैसा होता होगा भगवान? जो भी ऊपर भगवान होगा वो शायद ऐसा होता होगा जो सबको समान जीने का अधिकार दे। यस, सबको समान सम्मान पाने का अधिकार दे, सबको समान कमाने का अधिकार दे, सबको समान खुशियां पाने का अधिकार दे। अरे यशान हो, हम इसीलिए संजीव सर को भगवान कहते हैं दोस्तों कि 9 नवंबर 2014 को एक ऐसी क्रांति का आगाज किया है। उस क्रांति का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सही है? आप बताइए, आप यहां पर आए, एस्क्लेपियस ने आपसे डिग्री मांगी, जात पूछी आपकी, जेंडर पूछा, हाइट पूछी, किसी से मना किया? एस्क्लेपियस वेलनेस में आने के लिए ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, एक हाथ का, एक पैर का, एक कान का, एक नाक का, सब चलता है। यशानो, हमारे यहां तो कोई आदमी जेल काट के भी आ गए उसको भी ज्वाइन करा लेते हैं। यस, एस्क्लेपियस वेलनेस एक चीज मांगती है, हिंदुस्तानी होना चाहिए। आपसे पूछता हूं हिंदुस्तानी हो? आधे बोले नहीं पाकिस्तानी हो क्या? अबे हिंदुस्तानी हो? जो आदमी हिंदुस्तान के नाम में मुंह नहीं खोल सकता करोड़पति का खाक बनेगा। अरे हिंदुस्तानी हो? बड़ा बनना चाहते हो? माँ बाप का नाम करना चाहते हो? और ही जयपाल लेना चाहते हो? एस्क्लेपियस को पकड़ के रखना, सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। सही है? यहां तो आपसे काम करवा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में जाना, कहीं भी लोग आपको नौकर बनाने की बात करते हैं। कितनी बड़ी डिग्री लेके जाना है या नहीं? भाई आप किसी भी कंपनी में जाओगे रोजगार मांगने तो आपको नौकर बनाता है या मालिक? यशानो, और संजीव सर के पास कोई इस कंपनी में आता है तो संजीव सर कहते हैं ये कंपनी मेरी नहीं है, जो भी मेरे साथ इस कंपनी में आता है वो 2400 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर होता है। ये वो कंपनी है जहां पर ना बॉस होता है और ना लॉस होता है। और यहां क्या होता है? बजाओ ताली, सुनाता हूं 2 लाइन। इतनी तालियों पर तो मैं 1 लाइन भी नहीं सुनाता। यहां मर्जी के मालिक हैं, टाइमिंग रखना है, टाइमिंग खराब नहीं करनी है। दोबारा चेक करता हूं। यहां मर्जी के मालिक हैं और गुलामी हम नहीं करते, मान सम्मान मिलता है,
हुआ और दाम भी मिलते, नई दुनिया बनाते हैं और नई दुनिया दिखाते हैं, और कार मर्जी की आती है पहले लाकर दिखाते हैं। भैया यहां पहले करके दिखाते हैं या नहीं? आप और बाहर की दुनिया में बड़ा फर्क है। बाहर के लोग जो पैसा कमाते हैं और आप जो पैसा कमाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए, बाहर जो लोग आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये जो बच्चे आईएएस पीसीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, इनके परसेंटेज कितने होते हैं? 75 से ऊपर होते होंगे। यस या नो? क्या मेरे जैसे 33% वाले को लेगा क्या कोई? नहीं लेते। वो पहले से प्योर मक्खन लेते हैं। यस या नो? और मक्खन को गर्म कर दो तो घी बन जाता है। घी, मक्खन को गर्म करके घी बनाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो भैंस पालने में। यस या नो? वो तो मक्खन लेते और हमने बोलो बोलो क्या पाल रखी है? अच्छा, उनकी फीस क्या होती है? 1 लाख 1.5 लाख, कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होती है या नहीं? अच्छा, उन्हें कौन पढ़ाता है वहां पर? सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लोग? जो आईएएस नहीं बना वो आईएएस की पढ़ाई करता है, जो पीसीएस नहीं बना वो पीसीएस की पढ़ाता है, जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टर की पढ़ाता है, और जो इंजीनियर नहीं बना वो इंजीनियर की पढ़ाई कराता है। क्योंकि बन गए होते तो पढ़ा क्यों रहे होते? हर साल इन कोचिंग सेंटर्स में हिंदुस्तान से पढ़ने जाते हैं, और पता है कितनों में नंबर आता है? केवल 10,000 का। कितनों का? 10,000। ये टीचर पढ़ा ले, टीचर का बापू आके पढ़ा ले, भगवान आके पढ़ा ले, तब भी 10,000 से ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वैकेंसी यस या नो? 10,000 का नंबर आता है तो आपने देखा क्या करते हैं कोचिंग सेंटर वाले? उनके माँ बाप को बुलाएंगे, होर्डिंग लगवा देंगे, बैनर छपवा देंगे, पेपर के फ्रंट पेज पे आ रहा होगा, माँ बाप को बुलाएंगे, सोफा पहना देंगे, बड़ा ऐड करते हैं। ये सम्मान आपके लिए नहीं होता, ये धंधे के लिए किया जाता है, क्योंकि उस कोचिंग सेंटर में अगले साल फीस डबल हो जाती है और बच्चों की स्ट्रेंथ 4 गुनी हो जाती है। अभी तो नंबर आया है, क्या पैसा कमाना शुरू करेगा? अभी तो 5 साल बापू के पैसे और खर्च कराएगा या नहीं कराएगा? यस? चलो 10,000 का नंबर आ गया, मान लेते हैं। 49,90,000 का क्या होगा? कालिया 10,000 का तो आ गया नंबर, लेकिन 49,90,000 का क्या होगा? ये तो वो दुनिया है जहां से आईएएस पीसीएस बनते हैं। 15 साल एक लड़का अपने कैरियर को लगाता है, तब जाके किसी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना पाता है। यस या नो? आप कहां काम करते हैं? आप कौन से कोचिंग सेंटर में आए हैं? वेलनेस के कोचिंग सेंटर। यस? आपके परसेंटेज चेक किया क्या किसी ने? फीस ली तुम्हारे से? और आपको इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता कौन है? अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल? सक्सेसफुल। आपके यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग देने आया होगा, लीडर हमारा टीचर आया होगा, वो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर वाला आया होगा। यस या नो? वो कोचिंग सेंटर साल में 10,000 का नंबर लाने में कामयाब होते हैं, हम साल में लगभग 150 करोड़पति बना
के तैयार कर देते हैं। और ये तो टेलर है। 2 साल बाद पर डे असली कैश बैलेंस से करोड़पति निकलेगा, पर डे। आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। यदि लाइन में बने रहे तो और लाइन से हट गए नहीं। तो वही काम करोगे जहां से यशानो। आप ये मन सोचो सर आप पहले आ गए, हम ये काम करते हैं। आपकी सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में कोई चीज खड़ी है, वो चीज का नाम है कोशिश। क्या है? कोशिश। अप आएंगे, डाउन आएंगे, कभी टीम बनेगी, कभी टूटेगी। ये बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी, क्योंकि करोड़पति बनना आसान काम तो नहीं है। अरे आसान हो, ऑडी जगवा लेना आसान काम तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें रास्ता दिया है जहां से हम बन सकते हैं। तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कोशिश करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि जब तक दोस्तों हम अपने आप को बड़ा नहीं बनाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। आप बताइए, आपको एक ट्रेनिंग दी गई होगी 9 टिप्स, उसमें एक एडिसन को